2 जुलाई 2024 की तपती हुई दोपहर थी। गांव की महिलाएं अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक से गांव के बाहर से एक खौफनाक खबर आई कि गन्ने के खेत में एक महिला की लाश मिली है। यह वही गांव था जहां पिछले साल भी इसी तरह की रहस्यमय मौतें हुई थी। हर कोई हैरान था, क्या यह फिर से वही हत्यारा था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सीरियल किलर की जिसने पूरे 90 गांव को अपने दहशत में डाल रखा था। तो फिर स्वागत है आप सभी का। गांव के किसान जो कि सुबह सुबह अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने पहली बार एक 50 वर्षीय महिला का शव देखा उस गन्ने के खेत में। अब जैसे ही पुलिस को सूचित करके बुलाया गया, पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो उनकी आंखों में वही खौफनाक झलक आ रही थी। उन्हें तुरंत में समझ आ गया कि यह हत्या कोई साधारण नहीं है, बल्कि यह एक सीरियल किलर की कारस्तानी हो सकती है। महिला की गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे कि किसी ने रस्सी से उसका गला घोटा हो। यह वही तरीके थे जो 7 महीने पहले हुए हत्याओं में देखे गए थे। पिछले साल इसी बरेली जिले के गांव में सीरियल किलर का खौफ पूरा फैल चुका था। यह सिलसिला 5 जून 2023 की एक सुबह से शुरू होती है, जब बरेली के एक शाही पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉल आई थी कि प्रताप गांव के गन्ने के खेत में 50 साल की महिला कलावती की लाश पड़ी हुई मिली थी। वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। पुलिस ने उस समय जांच शुरू की थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका। लाश पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन गला बुरी तरीके से घोटा गया था। यह घटना पुलिस के लिए रहस्यमय थी, परंतु इससे भी अधिक खौफनाक था कि इस तरह की हत्याएं बाद में भी होती रहीं। और अब 14 दिन बाद 19 जून की रात कुलछा गांव के पास एक महिला धनवंती की लाश मिली। हत्या का तरीका वही था, गला घोटना और लाश को सड़क किनारे छोड़ देना। यह हत्या भी रहस्यमय तरीके से छिपी रह गई थी। पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था, ना ही वो कोई कड़ी जोड़ पा रहे थे। फिर 28 जून को आनंदपुर गांव में एक 55 साल की प्रेमवती की लाश गन्ने के खेत में पाई गई, लेकिन इस बार मंजर और भी भयानक था। प्रेमवती की हत्या उसी की साड़ी के पल्लू से की गई थी। उसका गला घोटकर पल्लू को कसकर उसके गले के चारों तरफ बांधा गया था। प्रेमवती की हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। 3 हत्याओं के बाद गांव में खौफ का माहौल बन गया था। महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरने लगी थी। कोई भी अनजान व्यक्ति अब हत्यारा लगने लगा था। हर कोई चौकस रहने लगा था और गांव की शांत जिंदगी अब पूरी तरह से अशांत हो चुकी थी। और अब फिर से एक बार और 22 जुलाई को खजुरिया गांव में एक और लाश मिली। 48 वर्षीय कुसुमा की लाश उसी तरीके से उसी हालत में पाई गई। हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही था, गला घोटकर जान लेना और उसी की साड़ी के पल्लू से उसके गले को बांधकर गांठ लगा देना। अब तक 4 हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था। हर बार हत्यारा बिना कोई ठोस सबूत छोड़े ही घटना को अंजाम दे करके भाग जाया करता था। पुलिस को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कातिल कौन है और वह कब तक इस खौफनाक खेल को जारी रखेगा। अब पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी थी। उन्होंने ऑपरेशन तलाश शुरू की, जिसमें 22 पुलिस टीमें बनाई गई थी। गांव में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया था, जो कि गांव की अन्य औरतों की तरह ही अपनी जीवन शैली को चला रही थी, ताकि हत्यारे की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने 1500 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद नए सीसीटीवी कैमरे 600 से भी ज्यादा इंस्टॉल करवाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली ही थे। फिर एक दिन अचानक से एक रात सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को खबर दी कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि शायद वो हत्यारा हो सकता है। पुलिस ने बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसका नाम था कुलदीप, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 9 हत्याओं का कबूलनामा किया। पता चला कि कुलदीप मानसिक रूप से बीमार था, जो कि औरतों से बहुत ज्यादा नफरत करता था।
उसने बताया कि वह महिलाओं से यौन संबंध की मांग करता था और जब सामने से अगर कोई महिला मना करती थी तो वो उन्हें मार डालता था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से कई महिलाओं के निजी सामान पाए गए, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, आधार कार्ड और उनके निजी कपड़ों के टुकड़े। कुलदीप ने पुलिस को वे सभी स्थान भी दिखाए जहां जहां उसने हत्याओं को अंजाम दिया था, और इन सब के पीछे की वजह थी उसका बचपन, जो कि बचपन में उसके पिता ने 2 शादी की थी। सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उसके पिता उसकी सगी माँ को मारते पीटते थे, और वहीं से वो धीरे धीरे औरतों के प्रति क्रूर होता चला गया और शादी के बाद भी वो नहीं बदला। तो ये था हमारा आज का एपिसोड।